फैसले पर विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। कर्नाटक विधानसभा ने एक प्रस्ताव जरूर पारित किया है जिसमें सरकार से राज्य में सिंचाई के लिए कावेरी का पानी छोड़ने पर उचित निर्णय करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसमें तमिलनाडु का जिक्र नहीं किया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दो राज्यों के बीच नदी के जल के बंटवारे के मामले में केंद्र ही फैसला ले सकता है, न कि अदालतें। कल सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर चर्चा के लिए कर्नाटक में सोमवार को दोबारा विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंतिम अनुच्छेद पढ़ा। इसके बाद सदस्यों ने अपनी राय रखी। चर्चा के अंत में सरकार की ओर से कहा गया कि जलाशयों में पानी 27 टीएमसी से बढ़कर 34 टीएमसी हो गया है, इसीलिए वो किसानों के लिए पानी छोड़ सकता है। हालांकि प्रस्ताव में तमिलनाडु का कोई जिक्र नहीं किया गया है। The resolution has said by the assembly that we should release water to our farmers, as well as take such decisions in the interest of the state. There is no mention about the Supreme Court order. There is no mention about the releasing of the water of to Tamil Nadu according to the direction of Supreme Court. So interpretation is entirely different. Interest of Karnataka means interest of the farmers, interest of the drinking water problem. इस प्रस्ताव में महज ये कहा गया है कि पानी किसानों के लिए छोड़ा जाएगा। ऐसी सूरत में पानी तमिलनाडु के रिजर्वायर तक भी बह सकता है और कर्नाटक सरकार कोर्ट में ये साफ कह देगी कि बिलीगुंडलू जो तमिलनाडु का रिजर्वायर है उसमें कर्नाटक की तरफ से जितना पानी जमा होना था वो जमा हो चुका है। ऐसी सूरत में कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के गुस्से से बचने की पूरी कोशिश में नजर आ रही है। इस बीच कावेरी विवाद में केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित करने के मामले में अपने आदेश में संशोधन करे। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत दो राज्यों के बीच नदी के जल बंटवारे के मामले में केंद्र ही निर्णय ले सकता है, न कि अदालतें। केंद्र की ओर से कहा गया है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड गठित करने के मामले में मुख्य अपील लंबित है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड गठित करना या न करना केंद्र का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वो मंगलवार दोपहर तक रिपोर्ट पेश कर उसे सूचित करे कि क्या उसने 30 सितंबर के आदेश के अनुरूप तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से जल छोड़ा है। शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वो 1 से 6 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक जल की आपूर्ति करे। साथ ही न्यायालय ने आगाह किया था कि किसी को ये पता नहीं होता है कि कब वो कानून के कोप का शिकार होगा। न्यायालय ने केंद्र को भी कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि इस बोर्ड के गठित हो जाने के बाद वो इसका मौके पर निरीक्षण करके वस्तुस्थिति का अध्ययन करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। बेंगलुरु से आयशा खानम और दिल्ली से विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।